तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का। देखिए, झारखंड आईटीआई में ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप खुद इस फॉर्म को कैसे भरिएगा मोबाइल से। ठीक है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फॉर्म भरने से लेकर के पूरा आपका एडमिशन तक सारा प्रक्रिया बताऊंगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं झारखंड आईटीआई के बारे में बताता आ रहा हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे काउंसलिंग करना है, उसके बाद ट्रेड कैसे चुनना है, सब कुछ बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, मुझसे थोड़ा सा परिचित हो लीजिए। तो मेरा नाम है सागर साहब। ठीक है, चश्मा हटा देता हूँ और आप लोग को मैं गाइड करूँगा। ठीक है, मैं खुद सारा कुछ अपना पढ़ाई कंप्लीट कर चुका हूँ और एमए अभी बीएड कर रहा हूँ। मतलब बीएड आप लोगों से कोई समझते होंगे, टीचर हूँ एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि रांची यूनिवर्सिटी, दुमका यूनिवर्सिटी, एनपीयू और कोल्हान यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं गाइड करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, खैर वो सब दूसरा मैटर है। मैं अभी आपको जो चीज़ बताऊंगा वो आप ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना पैसा लगेगा? एक भी रुपया नहीं लगेगा। फॉर्म भरने में केवल फ़ोटो और सिग्नेचर अपने हाथ में रखना है। ठीक है, क्योंकि वो सारा चीज़ अभी आपको ज़रूरत पड़ेगा और सारा प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, एक एक करके सब कुछ आसानी से सीख जाइएगा। और एक चीज़, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, ये वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे अभी हम पोर्टल को ओपन किए हैं। इसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपको खुद यहाँ तक कैसे आना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आना है गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे सर्च करना है आपको झारखंड आईटीआई। क्या सर्च कीजिएगा? झारखंड आईटीआई। ये चीज़ लिख के आपको सर्च मारना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट लिखिएगा झारखंड आईटीआई। ठीक है, ये चीज़ लिख के आप गूगल क्रोम में सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद ये जो पहला वेब पेज आता है इस पर आपको क्लिक करना है। झारखंड आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, आईटीआई झारखंड। क्लिक करने के बाद इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। ये आईटीआई का होम पेज है। ठीक है, ये इस तरह से खुल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से देखिए लिखा है एडमिशन। मोबाइल को रोटेट कीजिएगा, आप घुमा लीजिएगा, यहाँ पे देखिए एडमिशन लिखा है। आपको इस एडमिशन वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा एडमिशन पे तो यहाँ पे एक नया पेज खुलेगा। जो पेज अभी मैं आपको शुरू में दिखाया था वही पेज खुलेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, हो सकता है आपको भी खुलने में थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, क्योंकि आज ही वेबसाइट ओपन हुआ है और ये फॉर्म अभी भरा जाएगा। कई तारीख तक सब कुछ यहाँ पे डेट वगैरह दिया गया है। ये सब जो आप देख रहे हैं ये आईटीआई कॉलेज का फ़ोटो है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना? हाँ, ये सब आईटीआई कॉलेज का फ़ोटो है। तो ये खुल गया वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है आज से भराना शुरू है, 1 तारीख से। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 25 तारीख, 25 जून। ठीक है, और आपका मेरिट लिस्ट आएगा कब? 29 जून को, 29 जून। अब क्या करना है अप्लाई करने के लिए? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पीला पीला कलर का है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आप देखिए ये आपका पेज ओपन हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ईयर 2026 ही रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में अपना नाम लिखिएगा, पूरा नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है फादर नेम, पिताजी का नाम। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे टाइप कीजिए, मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे किसी का 1/1/2005 है तो 1 लिखिएगा, फिर आप इस तरह का साइन दीजिएगा, ये स्लैश, फिर 01, फिर स्लैश 2005। मतलब एक मैं आपको बताया, इस तरह से आपको देना है। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देनी है। सबका ईमेल आईडी होता है, वो ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, फिर आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालिएगा, फिर यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए, ये प्रोसेस मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ओटीपी को देने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी और इस तरह से कुछ नया पेज ओपन होगा। ठीक है, ये देखिए नया पेज खुल रहा है। खुल जाओ सिम सिम। यहाँ पे लिखा आएगा मोबाइल ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड। ओके पे क्लिक करना है, आपको ऊपर उठाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये पूछ रहा है इम्पोर्टेंट, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, यानी कि सभी जितने भी बॉक्स हैं भरना अनिवार्य है। एंड ऑल डिटेल्स मस्ट बी सेम एज इन 8 और 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपका जो भी डेटा दीजिएगा वो 10वीं के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के आधार पे हो, ठीक है। 10वीं और मार्कशीट के अनुसार दीजिएगा। आपका आधार कार्ड में नाम गलत है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस 10वीं का मार्कशीट में जो है उसी के आधार पे दीजिएगा, ठीक है। अब सब कुछ ऊपर उठाइएगा। यहाँ पे अब आपको पासवर्ड बनाना है अपना। पासवर्ड कैसे बनाइएगा इसको ध्यान से देखिए। पासवर्ड यहाँ पे डालना है खुद से। कैसे डालिएगा ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। पासवर्ड जो है आपका नाम का पहला लेटर रहेगा, जैसे मेरा नाम सागर है तो सागर का पहला लेटर एस रहेगा, ठीक, कैपिटल में। बाकी के लेटर आप स्मॉल लेटर दीजिएगा, ठीक। फिर आप @ का प्रयोग कीजिएगा या फिर हैशटैग का, वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या देना चाहते हैं। उसके बाद कोई भी 4 डिजिट का नंबर या 3 डिजिट का नंबर दीजिए, जैसे मैं 3 डिजिट का नंबर रख दे रहा हूँ, ठीक। उसी तरह से किसी का नाम रोहित है तो रोहित का R लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी के लेटर स्मॉल, @ 1 2 3। सपोज दैट आपका नाम चंदन है, चंदन का पहला लेटर C दीजिएगा, बाकी के लेटर स्मॉल, फिर @ 1 2 3। सपोज दैट किसी का नाम रोशनी है तो रोशनी का R कैपिटल दीजिएगा, @ 1 2 3। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? हाँ। तो इसी तरह से आपको देना है पासवर्ड। इस पासवर्ड को यहाँ पे भी लिखिएगा और यहाँ पर भी लिखिएगा। कम से कम 6 डिजिट का पासवर्ड होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन 6 डिजिट से ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है। चलिए पासवर्ड को मैं डालता हूँ, उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये जो हरा हरा कलर है इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो टाइप कीजिए। अब मैंने पासवर्ड डाल दिया है, ठीक है, उसी तरह से जैसा मैंने बताया था आपको। और यहाँ पे देखिए लिख रहा है रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हमारा हो गया है, ठीक, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट मार के आप भी इस तरह से रख लीजिए, ओके। यहाँ पे आपका नाम आ गया होगा, आपकी ईमेल आईडी आ गई होगी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, बोल रहा है कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैव बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अच्छा, जितना भी है ना ये पासवर्ड वगैरह, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपके मोबाइल के SMS में भी भेज दिया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या करना है आपको। अब आपको प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पे दबाएंगे कैंडिडेट लॉगिन, ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ, बहुत पतला है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है कैंडिडेट लॉगिन पे। चलिए क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने पे आपके सामने एक नया पेज होगा ओपन कैंडिडेट लॉगिन का, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर ले देना है। अभी आपका जो आया था ना वो नंबर यहाँ पे टाइप कीजिएगा, पासवर्ड टाइप कीजिएगा, ठीक है। जो मैंने स्क्रीनशॉट मारने बोला था उसको दीजिएगा, पासवर्ड भी दीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसको देने के बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ गया। ये कैप्चा कोड यहाँ से टाइप कीजिएगा, कैप्चा कोड को अच्छे से भरना है यहाँ पे सही सही, जैसे कि ये W6MN है वो अच्छा से नहीं दिखेगा। और अगर आपको फिर भी दिक्कत होगा तो यहाँ पे देखिए वो घूर्णी छाप है, घूर्णी ही, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, कैप्चा को चेंज कर सकते हैं अगर पकड़ में नहीं आ रहा है तो, हाँ ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप भूल गए कि भैया मैं तो पासवर्ड भूल गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रहा है फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड लिखा है, क्लिक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर कोई पासवर्ड तुरंत भूल जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको फिर मिल जाएगा पासवर्ड। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा और वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पासवर्ड आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं अपना लॉगिन आईडी डाल देता हूँ जो मेरा SMS पे आया है और मैं स्क्रीनशॉट भी मार के रखा हूँ। उसके बाद पासवर्ड भी डालूँगा और लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आपका जो पासवर्ड होगा ना वो मैं स्टार्टिंग बता देता हूँ। इस तरह से लिखा होगा JHITI 2026, उसके बाद नंबर होगा। ये सब पूरा का पूरा आपका पासवर्ड है, यहाँ से शुरू कीजिएगा। JHITI, JH मतलब झारखंड, ITI ये 2026 इस साल का है। उसके बाद आपको नंबर दिया होगा, ठीक है।
तो वो पूरा का पूरा सब कुछ यहाँ पे टाइप करना है आपको, यहाँ से JHITI इस तरह से आपको सब कुछ टाइप करना है। ओके, चलिए देखिए सब कुछ देने के बाद मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या क्या करना होगा सारी चीज़ें मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, ये पोर्टल काफ़ी बड़ा है और इस बार से फॉर्म का प्रोसेस भी बदल दिया है। देखिए यहाँ पे हमारा दिखा रहा है 0% कम्प्लीटेड। ठीक है, ये फॉर्म जो है हमारा 0% अभी तक कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना होगा, फिर हमें अपना एड्रेस के बारे में जानकारी देना होगा, फिर क्वालिफ़िकेशन मतलब हमें अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी देना होगा, उसके बाद हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है, फिर अपना ट्रेड चुनना होगा, उसके बाद फाइनल सबमिट होगा यहाँ पे। ठीक है, इतना सारा प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा यहाँ पे, चलिए एक एक करके हमको डालना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम डालते हैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ऊपर उठाइए और ये देखिए लिखा है, ठीक है, पेंडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपको पहले इस पर क्लिक करना है। देखिए वो यहाँ पे आदमी का छाप है। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज आएगा। ये फॉर्म बड़ा है और मैं आसानी से बता रहा हूँ तो आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है, ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आइकन ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं ब्लर कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो है ये एकेडमिक ईयर लिखा होगा 2026, एप्लीकेशन नंबर आपका लिखा होगा। ठीक, आपका नाम लिखा होगा, पिताजी का नाम लिखा होगा। यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम टाइप करना है। ठीक है, अपनी मम्मी का नाम टाइप करना है। किसके आधार पे, जैसा आपका मार्कशीट में है उसी तरह से टाइप करना है। आधार कार्ड में क्या उससे मतलब नहीं हमको। ठीक है, आधार कार्ड वाला काम नहीं देगा, मार्कशीट में जो है उसी को काम देगा। आधार कार्ड में गलत भी है लेकिन मार्कशीट में सही है तो वह मार्कशीट ही काम देगा। आधार कार्ड हो भी नहीं भी है फिर भी चलेगा, आधार कार्ड से कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ रहेगा, देख लीजिए सब कुछ सही है। मोबाइल नंबर आपका लिखा रहेगा, ईमेल आईडी लिखा रहेगा, आधार नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर मतलब आप पुरुष हैं, महिला हैं या थर्ड जेंडर है, जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रेसिडेंट एट, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। रेसिडेंटल मतलब आवासी, आप झारखंड के मूल निवासी हैं, खतियानी जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप खतियानी झारखंडी है मतलब मूल निवासी हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, अगर आप किसी दूसरे राज्य से आकर झारखंड में बसे हुए हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, ये किन के लिए है, जो लोग बिहार से, चाहे यूपी से, चाहे छत्तीसगढ़ से, चाहे बंगाल से आके झारखंड में बस गए हैं, वो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। बाकी जो झारखंड का मूल निवासी लग गया, ऊपर टा में क्लिक कर दिया, बुझ लिया। झारखंड के जगह झारखंडी आदमी लग गया, वो एकदम ऊपर एक टा में दबाई दिया कौन है टा में, समझ गए बिल्कुल। नेक्स्ट आगे मैं बता देता हूँ, नया पेज ओपन होगा जितना बार दबाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी में आपका क्या है, एसटी हैं, एससी हैं, BC1, BC2 या जनरल। अच्छा, आप लोग BC1 और BC2 नहीं जानते। BC1 OBC में भी जो बहुत गरीब है उसको BC1 कहते हैं। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और एक होता है BC2 जो कि OBC तो है लेकिन अमीर है, जैसे कि आपने जायसवाल का नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको भगत भी बोलते हैं या बनिया बोलते हैं, वो लोग BC2 में आते हैं। BC2 मतलब OBC है लेकिन अमीर है, और OBC है लेकिन आप गरीब हैं तो आप BC1 में कहलाएंगे। ठीक है, और जनरल वाले तो जनरल ही हैं, जैसे कि पंडित हो गए, राजपूत हो गए, सिंह जो है। ठीक है, तो अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है, तो जो जनरल है लेकिन गरीब है, सर्टिफिकेट है तब इसको यस करना है, अदरवाइज इसको नो करके आगे बढ़ जाइएगा। OBC वाले, ST SC वाले इसको नो कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। फिर से नया पेज ओपन होगा, जितना बार आप फॉर्म को भरेंगे उतना बार नया पेज ओपन होगा। नेक्स्ट अब आता है माइनॉरिटी। यहाँ पे क्या डालिएगा, माइनॉरिटी मतलब जिसको अल्पसंख्यक बोलते हैं, जिनकी संख्या कम है। तो यहाँ पे अगर आप इस्लाम हैं या फिर बुद्ध धर्म को मानते हैं या जैन धर्म को मानते हैं, ठीक है, या फिर यहूदी धर्म को मानते हैं या फिर क्रिश्चियन है, इस्लाम, यहूदी, ठीक है, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, ये पांचों धर्म वाले यस कीजिएगा, अदरवाइज हिंदू हैं तो आप नो कीजिएगा, सिंपल इसको। ठीक है,
अब आता है एक्स सर्विसमैन कोटा। ये किन के लिए है, इसको नो करना है। ये लोग जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम कर चुके हैं उनके लिए है, तो आपको ये नो करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लिखा है ओनली फॉर डिफेंस पर्सन। डिफेंस मतलब वही आर्मी नेवी एयरफोर्स। नेक्स्ट अगला है ये पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये किन के लिए होता है, ये लोग जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए। अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। और सर्टिफिकेट है तभी, ठीक है। अप्लाइंग फॉर, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाइंग फॉर। इसमें क्या कीजिएगा, आप 8वीं पास से अप्लाई करना चाहते हैं या 10वीं पास से या दोनों से। मैं कहूँगा बोथ कीजिए यहाँ पे, ठीक है। 8वीं और 10वीं बोथ कीजिए यहाँ पे। बोथ मतलब दोनों, 8वीं से भी अप्लाई कर रहे हैं और 10वीं से भी, बोथ पे, ठीक है। और यहाँ पे नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कीजिएगा, इंडियन की, मैं भारतीय हूँ, ठीक है। चलिए ये सब करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ओके। चलिए अब देखिए सब कुछ डालने के बाद मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया है। अब हमारा यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो लिखा हुआ था यहाँ पे ग्रीन होके यस लिखा गया है, यस, ठीक है। अब हमारा एड्रेस डिटेल भरना होगा। एड्रेस डिटेल मतलब भाई साहब आप कहाँ पे रहते हैं झारखंड में, बताइए थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि प्रजेंट एड्रेस, आपका वर्तमान पता क्या है, इसी को भरिए पहले। रूरल और अर्बन, रूरल अर्बन यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि रूरल मतलब आप गांव से हैं, अर्बन मतलब आप शहर से हैं। तो कहाँ कर लगे रे, गांव करना शहर कर, इठो यहाँ पे टाइप करना होगा। गांव का है तो रूरल पे क्लिक कीजिएगा, शहर के हैं तो अर्बन पे क्लिक कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो कंप्लीट एड्रेस मतलब पूरा एड्रेस दिए को, ठीक है। की दिबर बोटे एठाई तो एथाई विलेजर नाम, गांव का नाम दीजिएगा, ठीक। पोस्ट ऑफिस विलेज कॉमा पोस्ट ऑफिस ऐसा लिखिएगा, VILL डैश अपना गांव का नाम लिखिएगा, ठीक। फिर कॉमा पोस्ट ऑफिस, ठीक, डैश अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखिएगा। यहीं पे लिखना है ये सारी चीज़, ठीक है, यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद PS पुलिस स्टेशन लिखिएगा, बस 3 चीज़ देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। स्टेट में यहाँ पे देखिए स्टेट है, स्टेट में आप अपना झारखंड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। ये जो स्टेट है, स्टेट में क्या सेलेक्ट कीजिएगा, झारखंड। इस तरह से ऊपर उठाइएगा और झारखंड देखिए, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर के नीचे झारखंड है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, झारखंड को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना है, ठीक है। चलिए इतना चीज़ देने के बाद आपको आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता अगर दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एगो बॉक्स बना है, इस बॉक्स पे जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ऑटोमेटिकली अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस मतलब कि ये अस्थायी पता है दूसरा जगह है तो फिर इसको अलग से भरना पड़ेगा। मैं कहूँगा दोनों को सेम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िए। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपका यहाँ पे दूसरा वाला भी यस हो गया। देखिए एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी यस हो गया, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी यस। अब हमें क्या भरना है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन माने योग्यता, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, योग्यता, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन। तो देखिए पहला है 8वीं क्लास। 8वीं क्लास के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे बोर्ड नेम में आपको सेलेक्ट करना है, बोर्ड नेम क्या सेलेक्ट कीजिएगा, जैक बोर्ड या CBSE बोर्ड या ICIC जहाँ से भी आपने पढ़ा है। तो झारखंड के बच्चे जनरली जैक बोर्ड के होते हैं, जैक पर क्लिक कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे इंस्टीट्यूट या स्कूल, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम देना है, पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट स्कूल एड्रेस, आपका स्कूल कहाँ पे है वो एड्रेस दे दीजिएगा, केवल नाम लिख दीजिएगा ना। मान लीजिए किसी स्थान पे है, ठीक है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए बूटी मोड़ रांची, ठीक है। मैं एक एड्रेस बताया, इस तरह से जहाँ पर भी आपका वो एड्रेस का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। चाहे लिख दूँगा यहाँ पे टाटा जमशेदपुर, तो जो एड्रेस है वो एड्रेस दे दीजिएगा। या फिर लिख दूँगा बैंक मोड़ धनबाद, मतलब अपना एड्रेस इस तरह से दे देना है, ठीक है। पासिंग ईयर यहाँ पे बताना है कि आपने 10वीं की परीक्षा कब पास किया है, ओके, 2025 में, 26 में कब पास किया आपने, सॉरी 8वीं का परीक्षा कब पास किया वो देना है। मार्किंग पैटर्न क्या है आपके, ठीक है। मार्किंग पैटर्न में यहाँ पे आपको मार्क्स सिस्टम में सिलेक्ट करना है। मार्क्स मिलता है तो मार्क्स पे, ग्रेड मिलता है तो ग्रेड पे। जैक बोर्ड में मार्क्स सिस्टम सेलेक्ट कीजिएगा, जैक बोर्ड वाले मार्क्स सिस्टम, ठीक है।
ग्रेड वाले ग्रेड में करेंगे, बाकी मार्क्स सिस्टम वाले मार्क्स में। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, टोटल मार्क्स कितना था आपका, ठीक है, 8वीं में, वो यहाँ पे मार्कशीट देखिएगा और लिखिएगा, और कितना नंबर आप लाए हैं उसको यहाँ पे लिखना है, जितना नंबर लाए हैं उसको यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ आपको 10वीं के मार्क्स में भी करना है, 10वीं में बोर्ड का नाम, कहाँ से आपने 10वीं पास किया है, स्कूल का नाम, ठीक है, स्कूल का एड्रेस, पासिंग ईयर कब आपने 10वीं का परीक्षा पास किया है, ठीक है, मार्किंग पैटर्न क्या है, ग्रेड है या मार्क्स है, तो मैंने बताया कि मार्क्स सिस्टम जैक बोर्ड वाले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रेड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ICSE वालों को ग्रेड मिलता है, CBSE में कहीं कहीं पे ग्रेड मिलता है। टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखिएगा, 500 होता है जैक बोर्ड में टोटल मार्क्स, ठीक है, कितना नंबर लाए वो यहाँ पे लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अच्छा, मार्क्स में ना यहाँ पे 500 लिखना है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को नहीं जोड़ना है, ठीक है। चलिए, सब मार्क्स को जोड़ लीजिए, जैसे किसी का मान लीजिए 402 नंबर आया है, ठीक है, 402 लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 402, यहाँ पे 500 ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे 500, यहाँ पे 402। मार्क्स ऑब्टेन मतलब कितना मार्क्स आपने लाया है, तो यहाँ पे अगर 400 नंबर आया तो 400 नंबर लिखिए, यहाँ पे 500 नंबर, यहाँ पे किसी का 320 आया तो 320 लिखिए, समझ रहे हैं मेरे बात को, हाँ। तो सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही डाल के सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका 3 गो यस हो गया, आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, क्वालिफिकेशन। अब आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पे अब आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आता है अपलोड फ़ोटो, क्या आता है, अपलोड फ़ोटो, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा, ठीक है। फ़ोटो अपलोड जो कीजिएगा आप, वो आपका कितने से कितने KB का होना चाहिए, तो 1500 से 200 KB का, 15 से 200 KB का, तो अपने मोबाइल पर फ़ोटो खींचिएगा, और एगो अच्छा सा PDF कोई स्कैनर होता है, डॉक स्कैनर, जनरली मैं यूज करता हूँ, डॉक स्कैनर प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है, DOC स्कैनर इसका नाम है। तो उससे मैं फ़ोटो को KB साइज बना के अपना इमेज निकाल लेता हूँ, मतलब एक सिंपल सा फ़ोटो खींच के उसको फ़ोटो के साइज़ में निकाल देता हूँ, और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, फिर आप गैलरी से फ़ोटो को चुन लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिग्नेचर अपलोड करना होगा, अपलोड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक, यहाँ से आप अपना सिग्नेचर को चुन लीजिएगा, ओके। अब क्लास 10th का मार्कशीट भी आपको इसी तरह से देना है, और सब 15 से 200 KB के बीच का होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसको चुन लेना है। नेक्स्ट 10th का मार्कशीट भी आपको यहाँ से देना है। अच्छा, आप में से किसी को जो है ना ये सब बनाने में दिक्कत होता होगा, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको, 5 मिनट देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। देखिए ये है डॉक स्कैनर, ठीक है, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी का, बस आपका हेल्प हो जाए इसके लिए, ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। फ़ोटो खींच के रख लीजिएगा अपना फ़ोटो का, मार्कशीट का, सिग्नेचर का, उसके बाद आपको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आपका गैलरी से यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो लेना है, ठीक है, मान के चलिए ये आपका जैसे सिग्नेचर है तो सिग्नेचर को ले लीजिएगा, ठीक, और इस तरह से यहाँ पे आपको ये ले लेना है, इस तरह से इसको यहाँ पे कर देना है, ठीक है, इस तरह से कर दीजिएगा। और इसको फिर राइट का जो आइकन है नीचे में देखिए, ये राइट का आइकन है, इस तरह से फ़ोटो को भी करना है, इस तरह से कर दीजिएगा। और फिर यहाँ से ये देखिए सेव का एक ऑप्शन है, सेव, ठीक है, तो सेव पे क्लिक करके आप यहाँ पे ये PDF में चाहे तो PDF में सेव कर सकते हैं, और इमेज में चाहे तो इमेज में, तो आपको इमेज में करना है सेव, PDF में नहीं, इमेज में। तो आप इमेज पे क्लिक कीजिएगा, और ये आपका इमेज पे क्लिक करने के बाद ऊपर में उठा के यहाँ पे देखिए इंटरनल सेव, फ़ोटो सेव टू इंटरनल स्टोरेज, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका फ़ोटो जो है इंटरनल स्टोरेज में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फ़ोटो सिग्नेचर सबको PDF KB साइज बना लीजिएगा, PDF नहीं बनाना है, इमेज, ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक किए, गैलरी खुला, आपने फ़ोटो को चुना, चुनने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो पे भी क्लिक करना होगा। तो जैसे ही अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तब आपका फ़ोटो अपलोड होगा पूरा, ठीक है। चलिए, इस तरह से फिर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। देखिए कुछ देर मेरा ये फ़ोटो अपलोड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, इसी तरह से आपका भी अपलोड हो जाएगा।
अब सब कुछ डालने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी सब कुछ सेम हो गया होगा। ठीक है, यस, एड्रेस भी यस, क्वालिफिकेशन भी यस, अपलोड डॉक्यूमेंट भी यस। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे ITI ट्रेड के बारे में चुनना है। ट्रेड के बारे में बहुत सावधानी से चुनना होगा, क्योंकि जो कोर्स आप करना चाहते हैं वही यहाँ पे चुनना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड ऑप्शन सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी को न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 30 संस्थान, यानी कि कम से कम 10 और अधिकतम 30 को कॉलेज भी चुनना होगा और ट्रेड भी चुनना होगा। ठीक है, विकल्प का चयन करना आवश्यक है, किंतु यदि अभ्यर्थी 10 से कम विकल्प का चयन करना चाहते हैं तो उसके लिए घोषणा डिक्लेरेशन अनिवार्य है। तो आपको 10 को ट्रेड चुनना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप में आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक, ये देखिए, तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट को सिलेक्ट कीजिएगा, ये वाला गवर्नमेंट। ठीक है, सरकारी इसी को बोलते हैं। ये गवर्नमेंट MSME से भी कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण गवर्नमेंट आपको ये गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट आप जिस भी ज़िला से करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका घर के सामने जो ज़िला है उसको दीजिए। ठीक, ओके, चलिए रांची वगैरह मत भागिए, पहले जो घर के सामने है वो ज़िला चुनिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनिएगा। फिर इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है और यहाँ पे चुनना है। क्या चुनिएगा यहाँ पे, कॉलेज। ठीक है, तो जो भी आप ज़िला चुनेंगे वो ज़िला का कॉलेज आ जाएगा। सपोज दैट मैं मान के चलिए कोई एक ज़िला चुन लेता हूँ। ठीक है, मान के चलिए मैं बोकारो चुनता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बोकारो ज़िले के जितने भी कॉलेज हैं, अब इंस्टीट्यूट में क्लिक कीजिएगा। इंस्टीट्यूट, ज़िला चुनने के बाद आपको इंस्टीट्यूट चुनना होगा। यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा इंस्टीट्यूट। तो देखिए बोकारो में 3 गो कॉलेज है। एक है हमारा चंदन कियारी में, ठीक, एक है हमारा गवर्नमेंट ITI बोकारो, और एक है आपका नवाडी, खुसरो नवाडी में। ठीक है, तो 3 गो कॉलेज है। आपको कहाँ से करना है वो देखिए। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड भी चुनना होगा। तो पहले आपको कॉलेज चुनिए। मान लीजिए मैं ये चंदन क्यारी वाला चुन लिया, सपोज दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेड, यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड होता है अब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से ये इतना ही ट्रेड हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, सर्वेयर, वेल्डर। अगर इनमें से कोई ट्रेड आपको करना है तो यस कीजिए, नहीं करना है तो कॉलेज को चेंज कीजिए, दूसरा कॉलेज से देखिए। ठीक है, दूसरा कॉलेज चेंज कीजिए और फिर यहाँ से अब अपना कॉलेज देखिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कॉलेज जैसे ही मैंने चेंज किया, ITI बोकारो किया, तो यहाँ पे हमें अलग अलग ट्रेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन सिविल का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है, फैशन डिजाइनिंग का है, फिटर का है, फाउंड्री मैन का है, मशीनिस्ट का है, मशीनिस्ट ग्राइंडर का है, मेसन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर कराता है इसका भी है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर उसका है, सीट मेटल वर्कर का है, स्मार्टफोन टेक्निक का है, सोलर टेक्नीशियन का है। ठीक है, टेक्नीशियन मैकेनिक्स का है, टर्नर का है, वेल्डर का है, वायरमैन का है। तो ये सारे हैं। ठीक है, आपको कौन सा ट्रेड करना है वो आप चुनिएगा। ठीक है, और मान लीजिए किसी को नवाडी से करना है तो यहाँ से कर लीजिए। अब यहाँ से देख लीजिए कि कौन कौन सा ट्रेड है। कॉलेज चेंज करते जाइए और ट्रेड देखते जाइए। ठीक है, जो पसंद आता है फटाक से भर दीजिए। नवाडी से देखिए इलेक्ट्रीशियन का होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिक डीजल और सेविंग मशीन। ये सेविंग मशीन मतलब सिलाई मशीन है। तो आपको जो ट्रेड करना है वो कीजिए। सपोज दैट मान लीजिए किसी को ये पसंद आ गया, मान के चलिए। ठीक है, डीजल मैकेनिक किसी को पसंद आया, यहाँ पे चॉइस, सेलेक्ट चॉइस पे क्लिक कीजिएगा। ये हो गया एक मिनट ऊपर उठाइएगा। ठीक, यहाँ पे सिलेक्ट चॉइस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक, सिलेक्ट चॉइस पे क्लिक करना है। हाँ, ये आपका सक्सेसफुल हो गया। चलिए एक वो आपने चुन लिया, अब फिर चुनना है। इसी तरह से 10 को कॉलेज चुनना है। फिर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ज़िला सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, फिर यहाँ से अपना ट्रेड चुनिएगा। ठीक है, तो ये आपको करना होगा 10 बार, कम से कम 10 को कॉलेज चुनना है, कम से कम। अब मान लीजिए मैं यहाँ से चुन लिया और हमको अब कुछ दूसरा कोर्स यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, ये वेबसाइट खुलने में थोड़ा टाइम लगता है।
आज नया नया वेबसाइट खुला है ना, हाँ। तो ये इस तरह से हर बार आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने दूसरा कॉलेज चेंज किया, अब यहाँ पे मैं दूसरा ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, ये जो है जैसे मैं यहाँ से जैसे ये फाउंड्री वन मशीनिस्ट, स्मार्टफोन टेक्निक, सीट मेटल वर्कर, सोलर टर्नर, वेल्डर, कहाँ गया जी, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, मान के चलिए मैं यहाँ से एक ट्रेड चुन लेता हूँ। ठीक है, कोई भी एक ट्रेड चुन लेते हैं। मुझे अच्छा ट्रेड यहाँ तो देख ही नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा ट्रेड सब है जिसको जो करना है। मेसन का बहुत ज़्यादा डिमांड है, मेसन मतलब राजमिस्त्री, इसका वैकेंसी आता है और आदमी बहुत, ये केवल झारखंड में होता है और रांची में होता है, दो ही जगह से होता है। ठीक है, बोकारो और रांची से। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, अब हमको सेलेक्ट चॉइस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 10 बार सेलेक्ट करना है। अब मैं 10 बार तो नहीं करके दिखाऊंगा ना, मैं पार कर देता हूँ। ठीक है, तो 10 बार चुन लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 2 को चुने हैं, अभी हम 10 को चुनेंगे। 10 गो के बाद आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए किसी को 10 गो नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अगर आप 10 गो कॉलेज नहीं चुनते हैं, मैं कहूँगा चुनिए। उसके बाद चॉइस, सबमिट एंड नेक्स्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। कॉलेज चुनने के बाद कॉलेज और ट्रेड चुन लीजिए अभी। ठीक है, तो क्या ट्रेड करना चाहते हैं आप, ये सब देख लीजिए। उसके बाद ये सारा डेटा आप एक बार मैच कर लीजिएगा। आपका फॉर्म फीस 1 भी रुपया नहीं है, 0 रुपया फॉर्म फीस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा इस पर। ठीक, ये ब्लू टिक यहाँ पे कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, फाइनल सबमिट, इस पर क्लिक कीजिए और आपका फॉर्म भरा गया कंप्लीट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फॉर्म भरा गया। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्म। अब अपना प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कैसे, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट पे क्लिक कीजिए और आपका प्रिंट आउट आ गया। 1 मिनट यार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कीजिए एप्लीकेशन प्रिंट पे, ये आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपका ना आवासीय बना के रख लीजिएगा, जाति बना के रख लीजिएगा और आय बना के रख लीजिएगा। आय, जाति, आवासीय तीनों बना के रख लीजिए। आपका नंबर के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम मिलेंगे जिस दिन आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके फ़ोन पे ये प्रिंट होके सेव हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए ये हमारे फ़ोन पे सेव हो गया। तो वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो जुड़ जाइए। अब क्या करना होगा, निकलते टाइम क्या करना है ये भी जान लीजिए। अब आपको बैक आना है, अपने मोबाइल से बैक बटन को क्लिक करना है। ठीक है, बैक बटन पे क्लिक कीजिएगा। 1 मिनट, ये और जैसे आते हैं इस तरह से नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी देखना है तो यहाँ पे आ जाइएगा। फिर से अब आपको डायरेक्ट लॉगिन करना होगा। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट लॉगिन कीजिएगा कभी अपना स्टेटस चेक करना है तो। अब आपको कब चेक करना है स्टेटस, तो अब आपको ये चेक करना है 29 तारीख को, 29 जून को, हाँ 29 जून को, लगभग 1 महीना बाद। ठीक है, मैं खुद बताऊँगा 29 जून को। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। और हमारे सागर साहब चैनल पे ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे डाल रखा है कितने झारखंड में आईटीआई कॉलेज हैं, कौन कौन से ट्रेड होते हैं, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आईटीआई के एडमिशन में, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एक प्लेलिस्ट बनाया है यूट्यूब पे इसी चैनल पे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बाय, जोहार।